Good morning, dear students. This is the history book of class ninth, and we were discussing the chapter The French Revolution. Today, we are going to discuss the next topic of this chapter, which is France abolishes monarchy and become a republic. As we had already discussed, that France was having a monarchical type of government. Now, how France had abolished the monarchy and become a republic. Now, we'll discuss it. So, let's start the topic. The situation in फ्रांस continued to be tense during the following years. जो सिचुएशन थी फ्रांस में वो टेंस थी. लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था. उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन किंग ऑफ प्रसिया के साथ साइन किया था, जो और नेबरहुड के रूलर्स थे कंट्रीज़ के. वो डेवलपमेंट्स के बारे में, फ्रांस का डेवलपमेंट के बारे में बहुत चिंतित थे. एंड उन्होंने प्लान्स को भेजा, ट्रूप कुछ इवेंट्स प्रोसेस करने के लिए जो हो रहे थे 1789 के समर में. और ये हो पाता था नेशनल असेंबली की वोट हुई 1792 में टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. बहुत हजारों वॉलंटियर्स ने प्रोविंसेस से ज्वाइन किया आर्मी. वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स हैड स्टार्टेड. एरिस्टोक्रेसीज स्टार्ट हो गई अगेंस्ट यूरोप. कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए गए. मार्सेलाइज composed by poet Roger D. Lassalle. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. और जो Marseillaise song था वो अब फ्रांस का नेशनल एंथम है. रिवॉल्यूशनरीज वॉर्स की वजह से बहुत लॉसेस हुए. इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज लोगों को आई. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. जब मतलब जो मेन थे वो लड़ाई कर रहे थे, तो विमेंस को लाइवलीहुड के लिए कमाना पड़ रहा था और अपनी फैमिलीज़ की देखभाल करनी पड़ रही थी. एक बड़ा सेक्शन पॉपुलेशन का कन्विंस था दैट रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर, कि रेवोल्यूशन को और आगे ले जाना चाहिए. एज द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1791 का, वो केवल रिचर सेक्शंस को पॉलिटिकल राइट्स दे रहा था. पॉलिटिकल क्लब्स एक इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट लोगों के लिए बन गए थे, जो डिस्कस करना चाहते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्लान करना चाहते थे अपने फॉर्म ऑफ एक्शंस को. सबसे सक्सेसफुल क्लब्स कौन सा था? जैकोबिन क्लब था, जिसको इसका नाम एक फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस की वजह से मिला था. विमेन भी जो एक्टिव थी इस पीरियड के दौरान, उन्होंने अपने क्लब्स फॉर्म किए. सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के सेक्शन 4 में पढ़ेंगे कि एक्टिविटीज़ और डिमांड्स क्या थी विमेन की. जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब की, वो बिलोंग करते थे मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से. मतलब कम रिच, वो इतना पैसे वाले नहीं होते थे. बहुत छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते थे, आर्टिशंस होते थे, शू मेकर्स, पेस्ट्री cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे. और उनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे उनके लीडर थे. एक लार्ज ग्रुप जैकोबिन का डिसाइड किया उन्होंने कि वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, कि अब वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनेंगे. सिमिलर किसके तरीके से? दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स, जो डॉक वर्कर्स पहनते हैं. This was set to themselves apart from fashionable section of the society, especially nobles who wore knee breeches. ये उनको मतलब फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली नोबल्स से क्या करेगा? मतलब वो नोबल्स से अलग देखेंगे. एंड आफ्टर दैट, as a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches, these Jacobins came to be known as the Culotters.
मेंस क्लॉथर्स लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रेचेस, मतलब वो उनको क्या कहा गया कि जो नी ब्रेचेस क्लॉथ नहीं पहन रहे हैं वो उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सेंस क्यूलोटिस मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप, उन्होंने रेड कैप भी पहनी जो लिबर्टी को सिंबलाइज कर रही थी। विमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, बट विमेन को ये करना अलाउ नहीं था। इन 1792 के समर्स में जैकोबिन ने प्लान किया इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज and high prices of food. On the morning of August 10 की मॉर्निंग में they stormed the palace of Tuileries, उन्होंने ट्यूलरीज के पैलेस पर अटैक किया, किंग के गार्ड को मार दिया एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और कुछ देर तक किंग को भी मतलब अपने कब्जे में रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और इसके बाद रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया गया। असेंबली ने ये फैसला लिया कि रॉयल फैमिली विल बी इम्प्रिजन। इलेक्शंस करवाए गए फ्रॉम नाउ, जो 21 ईयर्स या उसके बाद के मैन थे, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ को ना देखते हुए गॉट द राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार मिला। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कॉन्वेंशन, जो नई असेंबली थी उसको कॉन्वेंशन कहा गया। ऑन 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792 को इट अबॉलिश द मोनार्की, monarchical government had been abolished in France and it had been declared that France is a republic now. As you know, a republic is a form of government, जैसा कि आपको पता है कि रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है where the people elect the government including the head of the गवर्नमेंट, जहाँ लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो मतलब मेंबर्स हों या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो। कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज़, आप कुछ और कंट्रीज़ के बारे में फाइंड कर सकते हैं जो जिनके पास रिपब्लिक हैं, एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो, और ये भी इन्वेस्टिगेट करिए कि वो कब रिपब्लिक कंट्री बनी। लुइस 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason, ट्रेजन के चार्ज में लुइस 16 को मौत की सज़ा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली उसको एग्जीक्यूट किया गया एट विच प्लेस डीला कॉनकॉर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनियट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और क्वीन को भी, मैरी एंटोनियट को भी कुछ दिनों के बाद उसके साथ भी वही किया गया, मीन्स उसको भी मौत की सज़ा सुना दी गई। That's enough for today. We'll study the next topic, which is the reign of terror, in the next class. So till then, goodbye and take care. Thank you so much, and don't forget to subscribe my channel.